Hello students, myself Sapna Kashyap. So today we are continuing class 12th Macroeconomics Unit 3. As you all are aware, we have already started with Unit 3 named Determination of Income and Employment. And as I have told you in last videos that we are going to start with the next topic which is consumption function and saving function. स्टूडेंट्स अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा, उनका स्केड्यूल और डायग्राम किया. आज इस वीडियो में मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन की डेरिवेशन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव की डेरिवेशन सिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन. सो दिस इज द थर्ड पार्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन होती क्या है. कंजम्पशन हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे हम खर्च करते हैं. सो कंजम्पशन इज एन एक्सपेंडिचर विच वी स्पेंड ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. अ नॉर्मल कंज्यूमर ऑलवेज डिवाइड इट्स इनकम इनटू टू पार्ट्स. इनकम इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. हम अपनी इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईदर वी कंज्यूम और वी सेव. तो कंजम्पशन हमारी इनकम का वो पार्ट है जिसे हम स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं. तो अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंजम्पशन. सो वी कैन से कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. Why I have written national income? Because we are studying macroeconomics और macroeconomics में हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसमें हम पूरे नेशन की इनकम को काउंट कर रहे हैं. तो जो इनकम कंजम्पशन और इनकम नेशनल इनकम के बीच का रिलेशनशिप है उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. वी नॉर्मली सेज कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. C stands for consumption, Y stands for function and F stands for function and Y stands for income. So consumption is a function of income. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी या घटेगी तो वो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कंजम्पशन का. तो अब देखिए बेटा, इसमें कंजम्पशन इज अ पॉजिटिव फंक्शन of income, means consumption and income has a positive relationship. Now what it mean कि positive relationship है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी, अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करेगी, और अगर इनकम डिक्रीज करेगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करेगी. इसका मतलब कंजम्पशन और इनकम दोनों पॉजिटिवली और डायरेक्टली रिलेटेड हैं. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी ऑल शुड नो दैट इनकम कैन बी ज़ीरो बट कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इनकम ज़ीरो हो सकती है, कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होती. कोई भी कंज्यूमर शॉर्ट रन में कंजम्पशन को ज़ीरो नहीं कर सकता. तो अगर इनकम ज़ीरो है और फिर भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. जस्ट सी दिस स्केड्यूल. आप इस टेबल को देखो. यहाँ इनकम मैंने 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये वही सेम टेबल है जो लास्ट वीडियो में था. हम अलग अलग टेबल नहीं बनाएंगे सो दैट हमें लर्न करने में ईजी हो. स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि ये टेबल्स हमें बोर्ड एग्जाम्स में बनाने होते हैं. तो हम एक ही टेबल को याद करेंगे और उसी से सब कुछ डिराइव करेंगे सो दैट हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो. एंड कंजम्पशन इज 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520. Just see this diagram, this table here. This is the consumption as I have told you, and income and consumption. Now let's understand what is the logic behind this table and this table. At zero level of income, consumption I have taken 40. When income is zero,
बट कंजम्पशन अगेन हम रिमाइंडिंग यू, फिर से बता रही हूँ कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर शॉर्ट रन में कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है इसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं और इसे हम फॉर्मूला में सी बार से डोनेट करते हैं। फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं? सी बार, राइट। So, zero level of income, consumption is 40. This is autonomous consumption. After this, income is increasing. Consumption is also increasing. But till here, at these 2 points, my consumption is greater than income. यहाँ consumption ज़्यादा है 40 और 120 और income कम है। उसके बाद इस लेवल पे 200 लेवल पे इनकम भी 200 है और कंजम्पशन भी 200 है। सो व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्कर्स। सो दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जहां कंजम्पशन इनकम के बराबर है। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, एक बार ब्रेक इवन पॉइंट आ गया मतलब कि हमारी सारी बेसिक नीड सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद अब जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन ऑब्वियसली बढ़ेगी, बट कंजम्पशन इनकम से कम बढ़ेगी, मतलब कि हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करेंगे। सो हियर इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन होगी। ये देखिए यहाँ इनकम मेरी 300 है, कंजम्पशन 280 है, मतलब मैंने 20 रुपीज़ सेव किए। जब इनकम 400 थी, कंजम्पशन 360 है, मीन्स नाउ आई सेव्ड 40 रुपीज़। सो यहाँ पर इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। I have drawn 2 axes. On OX axis I have taken income, on OY axis I have taken consumption. अब सबसे पहले मैं इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करूंगी। तो ये है मेरा इनकम कर्व, दिस इज इनकम कर्व। एज आई हैव टोल्ड यू, ये हमेशा 45 डिग्री का होता है बिकॉज ये कंजम्पशन और इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो 40 से स्टार्ट हो रहा था, इट मीन्स वो ज़ीरो नहीं होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन, ये मेरा सी कंजम्पशन फंक्शन है जो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, ये जो गैप है, ये क्या शो कर रहा है? इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन इतनी है, तो इट मीन्स ये क्या है? सी बार। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर होता है। नाउ इनकम इज इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट टिल हियर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। तो ये जो शेडेड एरिया है, वी कैन कॉल दिस शेडेड एरिया एज डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स, डिस सेविंग्स मीन्स व्हेन माय सेविंग इज नेगेटिव, सो दिस एरिया शोज a dis savings because my consumption is more and income is less. This is a point where income is equal to consumption. Income and consumption both are equal. So when income and consumption both are equal, this point is known as, I just have told you, this is break even point. इसे हम क्या बोलेंगे? break even point. तो break even point क्या होता है? जहाँ इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट अब इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। इनकम कर्व ऊपर है, कंजम्पशन कर्व उसके नीचे है, इसका मतलब कंजम्पशन लेवल हमारा कम है। तो ये जो गैप है ये शो कर रहा है सेविंग, मतलब हम अपने इनकम का एक पार्ट सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि हम अपनी गिवन इनकम में से कितना कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर 2 मेन टॉपिक हैं, एक है एपीसी, दूसरा है एमपीसी। एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कैसे निकालते हैं? हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये इनकम है 0, 100, 200, 300, कंजम्पशन है 40, 120, 200, 280। अगर मुझे यहाँ पर एपीसी निकालना है, अगर मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, कंजम्पशन अपॉन इनकम। 40 अपॉन 0, आई कीप इट डैश बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अगला है 120 डिवाइडेड बाय 100, तो इट विल बी 1.2। 200 डिवाइडेड बाय 200, 1। 280 डिवाइडेड बाय 360, इट विल बी 100, 0.93। तो इसका मतलब कि कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करके हमारे पास एपीसी आ जाएगा। हमें कुछ चीज़ें एपीसी के बारे में याद रखनी है, वो ये है, अगर हम बात करते हैं कि एपीसी, व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1, अगर एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो वो सिचुएशन कौन सी होगी? वो सिचुएशन वो होगी जब कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज इनकम, कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। व्हेन एपीसी इज इक्वल्स टू 1, एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल हैं। और अगर मेरी कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है, तो दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ एपीसी लेस देन 1. It will be a situation of APC less than 1. Now, we should know one more thing. वो क्या है कि APC, the value of APC cannot be 0. APC की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। लॉजिक बिल्कुल सेम है। APC की वैल्यू 0 तब होगी जब कंजम्पशन 0 होगी। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होती। एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है, इसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम हम कैसे निकालते हैं? आप ये देखो, ये इनकम है, पहले मैं चेंज इन इनकम निकालती हूँ। चेंज इन इनकम फर्स्ट डैश, 100 में से 0 को माइनस किया, 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, तो मेरा चेंज इन इनकम कितना आ गया? 100। 200 माइनस 100, मतलब नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म को माइनस किया, तो 200 माइनस 100, 100। 300 माइनस 200, अगेन 100। तो मेरे पास इस केस में चेंज इन इनकम आ गई 100, 100, 100, राइट। अब हम निकालेंगे चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी। फर्स्ट डैश 120 माइनस 40, 120 माइनस 40, ये कितना आ गया? 80। अब नेक्स्ट है 200 माइनस 120, ये कितना आएगा? ये भी 80। 280 माइनस 200, 80। अब वी विल बी कैलकुलेटिंग एमपीसी। एमपीसी होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कि 80 अपॉन 100 0.8, 80 अपॉन 100 0.8 और 0.8। तो इस केस में यहाँ पर एमपीसी एक ही रहा, वह 0.8। एमपीसी के लिए भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। पहली तो ये कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से ऊपर नहीं हो सकती। एमपीसी की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी, बिकॉज हम इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन। स्टूडेंट, दिस वाज कंजम्पशन फंक्शन, एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेविंग फंक्शन।